हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। मैं पिछला वीडियो एमएलएससी का जो मैंने ऋषभ के साथ बनाया, उसके बाद आपको देख के थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि क्या क्लब्स होते हैं। और मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारे सेकेंड ईयर का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो गाइस यही वीडियो में सेकेंड ईयर का पूरा रोड मैप दे दूंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ठीक है, सो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी सेकेंड ईयर एक ऐसा ईयर है जो कि इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है। ठीक है, वो एक ऐसा ईयर बोल सकते हैं कि वो आपको ग्रूमिंग में हेल्प बहुत करता है। फर्स्ट ईयर इज लाइक कि आप चलो आपने कॉलेज में एंटर किया, आप इनिशियली देखते हो कि हाँ यार मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट ईयर चलो आप थोड़ा अकेडमिकली निकाल दो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा लाइक किसी किसी को समझ में आ जाता है, वो कोई पास हो जाता है, किसी किसी को नहीं होता। तो लाइक फर्स्ट ईयर वैसे निकल गया। सेकेंड ईयर एक ऐसा ईयर है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने मिल जाती है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि जावा, डीबीएमएस, डीएसए एज अ सब्जेक्ट आपको सेम 3 में आते हैं। फिर और कोर सब्जेक्ट्स जो कि आपको प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट्स पिक्चर में आते हैं। फिर सेम 4 में आपको पाइथन सीखने मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने सी प्रोग्रामिंग के लिए बताया था कि हाँ सी प्रोग्रामिंग में आप ये क्वेश्चंस थे, वो जैसे कि आपने वो डॉक गूगल डॉक में देख लिया, वही क्वेश्चंस आपको एज अ जावा और एज पाइथन एज अ प्रेफर्ड लैंग्वेज उसमें सॉल्व करने हैं। तो क्या होगा कि आपको चलो चीज़ें क्या होगी यहाँ पे कि सिंटैक्स तीनों के अलग अलग होंगे। ठीक है, आपको जब अगर सी लिखना है तो आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे, प्रिंट एफ लिखोगे। वही जगह पे जावा में आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। वही जगह पे पाइथन पे आपको क्या करना है, प्रिंट। तो बेसिकली तीनों के सिंटैक्स अलग है, बट आपको तीनों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, जो तीनों का आपको एक होल्ड लाना है, तो वही प्रॉब्लम्स जो आपने सी में की है वही प्रॉब्लम्स जावा पाइथन में करोगे तो उससे हो जाएगा। उससे कुछ ज़्यादा मैटर करेगा नहीं। अब यहाँ पे और एक चीज़ आएगी जहाँ पे आपको मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर होंगे, बट एक प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको मिनी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो आपको इनिशियली जावा में आएगा एंड देन पाइथन में आएगा। अब मेरा ऐसा सजेशन होगा कि मिनी प्रोजेक्ट्स अगर कर रहे हो तो डोंट मेक प्रोजेक्ट्स लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया, मैंने कुछ जीयूआई बेस्ड सिस्टम बनाया। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है। थोड़ी आलस आएगी तो आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके आप देख लोगे कि हाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इन जावा, आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सीखने कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो लुक फॉर प्रोजेक्ट्स जो कि आपको कुछ अलग हटके मिले, भले उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो। यू कैन टॉक टू योर फैकल्टी कि मैं ये प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता हूँ एंड आपकी हेल्प चाहिए, तो दे कैन गिव यू एन एक्सेप्शन कि हाँ तू इतने टाइम में मत कर, बट इतना तू थ्रू आउट द सेकेंड ईयर कर सकता है। देन पाइथन में भी यू कैन आइदर बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन मशीन लर्निंग और यूजिंग डेटा साइंस के ऊपर कुछ बना सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ पे होता है तो। अदर देन दैट यू कैन गो फॉर फ्रेमवर्क्स एज इन पाइथन का है फ्रेमवर्क है जैंगो फ्रेमवर्क यूज़ करके आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जैंगो यूज़ करके। ये चीज़ हो गई। आपको और एक सब्जेक्ट आएगा ऑटोमेटा थियरी। ये एक नया सब्जेक्ट होगा जो कि अलग है, बट इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारी नए कंसेप्ट आपको उसमें सीखने मिलेंगे, वो होगा। एंड देन ये एक ऐसा टाइम है सेकेंड ईयर जहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और इंटर्नशिप्स का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा फ्लो बता रहा हूँ वैसे फ्लो में जाओगे तो बहुत हेल्प होगी आपको। ठीक है, सबसे पहले इंटर्नशिप्स कर रहे हो ना इनिशियली, इफ इट इज़ योर फर्स्ट और सेकेंड इंटर्नशिप, गो फॉर एन अनपेड वन। ठीक है, कोई भी डोमेन हो, एंड्रॉयड डोमेन है, वेब डेवलपमेंट डोमेन है, एक्स वाई जेड डोमेन है। इनिशियली अगर जा रहे हो तो गो फॉर अनपेड। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें सीखनी है। ठीक है, वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे चीज़ें आने लगी है एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन दोज थिंग्स, एनीथिंग लाइक डेवलपमेंट या बी एस एंड ऑल जो भी चीज़ है, देन गो फॉर पेड इंटर्नशिप्स। ठीक है, एंड मैं फिलहाल बहुत देख रहा हूँ कि लिंक्डइन पे लोगों का एक दो, आई डोंट वांट टू नेम दोज कंपनी और द ब्रांड, बट वही चीज़ें लोग कर रहे हैं एंड एट द एंड फ़ायदा उनको नहीं हो रहा। Like the same tasks are given to everyone and the same things are repeated in every kind of projects that they are giving.
वैसी चीज़ें वो माया जाल में मत फँसो, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आपको एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स करवाएँगे, ठीक है? तो गो फॉर गुड इंटर्नशिप्स। अगर इंटर्नशिप्स का आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें सीखनी है, यूट्यूब पे हमारा वीडियो है, हाउ टू क्रैक इंटर्नशिप्स, वो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। ये भी नहीं हो रहा, सीनियर्स को पकड़ो। लेट्स से प्लेसमेंट्स वाले हैं, जिनका प्लेसमेंट है, फाइनल ईयर के बच्चों को भी पकड़ सकते हो कि हाँ भैया, आपने इंटर्नशिप कहाँ की थी, मुझे आप बता सकते हो क्या, क्या प्रोसीजर था? वह वो चीज़ें या तो थर्ड ईयर में जो आपके सीनियर्स हैं, वो करंटली किधर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो दे कैन लाइक टेल रेफर यू दैट कि हाँ भाई, मेरे इधर एक इंटर्नशिप करने की इच्छा है एक बंदे को एंड या बंदी को, तो आप यहाँ पे उसको ले लो। तो वो एक इंटर्नशिप का पार्ट हुआ। और एक चीज़, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, पढ़ाई को छोड़ के कुछ अलग करना स्टार्ट कर दो। लाइक अपनी साइड हसल बोल सकते हो। साइड हसल यू कैन स्टार्ट, लाइक कोडिंग अड्डा जो मैं कर रहा हूँ, इट इज़ माई साइड हसल अदर दैन माई स्टडीज़। पढ़ाई तो फिर होती रहती है 9 to 5, जो कॉलेज का टाइम रहता है, मेरा 9 to 5 का टाइम है। तो वो करने के बाद साइड हसल करो। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर आप पढ़ाई 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 में रहोगे ना, तो आपको चीज़ें, अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने नहीं मिलेगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, तो क्या हुआ, कोडिंग अड्डा में पहले भी मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस था, मुझे नहीं समझता था। बट एट द एंड कोडिंग अड्डा स्टार्ट किया। इनिशियली चलो ऑनलाइन था हमारा, तो करते गए। बट एट द एंड मुझे प्लेसमेंट में वो क्यों हेल्प किया पता है? क्योंकि मैं कैमरा से भी बात कर रहा हूँ, अभी मैं सीधा कैमरा से ही आपसे ही बात कर रहा हूँ, ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, मेरा दोस्त सामने बैठा है, मैं दोस्त से ही बात कर रहा हूँ। तो वे ऑफ स्पीकिंग, कैसे मैं बैठ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने बहुत कोई भी वीडियो में नहीं देखा होगा कि मैं ऐसा बैठ रहा हूँ, मैं ऐसा बैठ रहा हूँ, नहीं। एक वे होती है, बात करने की एक तरीका होता है, वैसा आपको एक बॉडी लैंग्वेज सीखना, वो सारी चीज़ें मुझे व्हाइल शूटिंग समझ में आई, कैसे बात करनी है लोगों से, वो चीज़ें समझ में आई, क्या टोन रखना है, वो चीज़ें मुझे समझ में आई। तो लाइक साइड हसल करोगे तो आपको लाइक वो पैशन भी आपका बन सकता है, वो आपका इंटरेस्ट भी बन सकता है, वो आपकी हॉबी भी बन सकती है, जो आपको पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, बट वो अगर आप करके थक रहे हो तो आपको वो चीज़ें हेल्प करें। अब बात आती है रिज्यूमे बनाने की। दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर रिज्यूमे, ठीक है? अब रिज्यूमे में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? 2 चीज़ें मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बट 2 प्रायर चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कि यू आर अ डेवलपर प्रोफाइल पर्सन, लाइक आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में, ठीक है? एक ये डेवलपर हुआ, लाइक और वी कैन से एक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में पूरा डेवलपर का आया, नॉन टेक्निकल में बिज़नेस एनालिस्ट आया, सॉफ्टवेयर टेस्टर आया, ठीक है? ये 2 डोमेन है। बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल के बारे में अगर आप बना रहे हो, तो आपको सबसे पहला रिज्यूमे तो बना ही रहे हो, आपको अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना होगा। डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट इज़ नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ अ डेवलपर, रादर इट बी अ पाइथन डेवलपर, rather it be a MERN stack developer, rather it be a Java developer, कोई भी टेक्निकल में हो तो आपका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो पोर्टफोलियो वेबसाइट बना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपका इंट्रो, अबाउट सेक्शन, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, आपका कहाँ कहाँ वर्क एक्सपीरियंस है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और चाहिए तो टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स एज इन क्या, कि आपके कोई सीनियर जो अच्छे पोस्ट पे है कोई कंपनी में, उनका रिव्यू ले सकते हो कि हाँ, मैंने आपके साथ काम किया, आप प्लीज़ एक टेस्टिमोनियल दे सकते हो कि मैंने आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में क्या रहा। ये हो गया डेवलपर का पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में। दूसरी चीज़ होगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या बिजनेस एनालिस्ट में। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, रेज्यूमे बनाना होगा, ठीक है? रेज्यूमे पे फोकस करना होगा एंड वेल डिफाइंड रेज्यूमे होना चाहिए आपका। अब ये दोनों की कॉमन चीज़ मैं बताता हूँ कि रेज्यूमे आप दोनों में ही बना रहे हो, बट यहाँ पे डेवलपर में क्या कर रहे हो, आप खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट एडिशनली बना रहे हो। अब दोनों का कॉमन जो पॉइंट्स है, जो कि रेज्यूमे में होने चाहिए, वो बताता हूँ। सबसे पहला होना चाहिए पर्सनल डिटेल्स, कि हाँ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रिसाइड करते हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, ठीक है? टेक्निकल वाले हो तो आपका पोर्टफोलियो भी, पोर्टफोलियो वेबसाइट जहाँ पे आपने होस्ट किया या डिप्लॉय किया, वो डालना है। फिर बायोडेटा, छोटा-सा लाइक 4-5 लाइन का बायोडेटा आप डाल सकते हो, जहाँ पे आप, जैसे लिंक्डइन का प्रोफाइल रहता है, तो लिंक्डइन में कैसा रहता है कि कंटेंट क्रिएटर, मैं खुद का कैसा, मेरा को-फाउंडर एट कोडिंग अड्डा, ये बड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन, देन कंटेंट क्रिएटर एंड देन स्ट्रेट लाइन मंथ स्टैक, वैसा वैसा कुछ आप लिख सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स, एंड साथ ही साथ आप हॉबीज़ लिख सकते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपने 10th और 12th में कितने मार्क्स लाए थे, वो लिखो, ठीक है?
ये बात हो गई। अभी आपको मेन चीज़ अभी क्या करनी है, आपको सबसे पहले गिटहब का प्रोफाइल अपना क्रिएट करना है, ठीक है? आप उसको फर्स्ट ईयर में भी जब लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट करते हो तभी भी कर सकते हो, नहीं करना है तो लाइक सेकंड ईयर में भी कर सकते हो, बट सेकंड ईयर से लेट मत करना, तो फिर चीज़ें बहुत लेट हो जाएगी एंड लाइक आपको ही बाद में पछतावा होगा कि यार सेकंड ईयर में कर लेता ना तो अभी चीज़ें कुछ अलग हो जाती थी। गिटहब का प्रोफाइल क्रिएट करो, अगर आप डेवलपमेंट वाले बंदे हो, ठीक है? डीएसए वाले बंदे हो तो लीड कोड, कोडशेफ एंड गिटहब। गिटहब बेसिकली दोनों के लिए कॉमन है, क्यों? क्योंकि आपको जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपको कोड को सेव करना है तो आप गिटहब पे डाल सकते हो एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन देम वाया शेयरिंग योर प्रोग्रेस ऑन लिंक्डइन। जितना चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि मेरे जो दोस्त हैं जो कोड शेफ पे करते हैं, लीड कोड पे करते हैं, उनको एक रैंक मिलता है कि आप एक एलीट रैंक वाले हो, आपने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपको उसमें आफ्टर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको उसमें एक अचीवमेंट का बैच मिलता है। तो क्यों ना उसको लिंक्डइन पे शेयर किया जाए, लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ यार ये बंदा इतना कर रहा है मेहनत, तो आपको वही करना है। कुछ भी अगर आपको अचीवमेंट मिल रहा है ये तीनों प्लेटफॉर्म पे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ये जो तीन कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं और जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, उसमें अचीवमेंट का रहेगा, जब आपने अचीव किया शेयर ऑप्शन क्लिक, लिंक्डइन पे शेयर करो। लिंक्डइन पे भी ऐसे डायरेक्ट शेयर मत करना, एक बता देना कि हाँ मैंने ये चीज़ें किया एंड दिस इज हाउ आई अचीव्ड माई अचीवमेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। ये हो गया। अभी हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। बहुत सारी कॉलेजेस के ड्यूरिंग द ईयर बहुत हैकेथॉन्स होते हैं, कॉलेजेस के होते हैं, प्लेटफॉर्म्स के होते हैं, लाइक हैश नोड का एक हैकेथॉन होता है, ठीक है? वहाँ में आप अप्लाई करो एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको है ना एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देंगे। उन लोग के प्रॉब्लम्स आर नॉट लाइक द सिंपल प्रोजेक्ट्स दैट वी गेट, उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं जिस पे आप पे फोकस करना पड़ता है कि हाँ यार ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, मैं सॉल्व कैसे करूँ। और उसमें भी क्या हैकेथॉन में ना एक यू गेट अ सर्टेन डेडलाइन कि कोई हैकेथॉन्स 24 आवर्स होते हैं, कोई होते हैं 30 आवर्स। 24 घंटे में आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है। तो कैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो वहाँ पे, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, आपकी सारी जो स्किल्स है वो आपको यहाँ पे काम आती है। वो हो गया। इंटर्नशिप के बारे में बताया था। अभी कमिटीज़ के बारे में बताता हूँ। कॉलेज में मैंने जैसे बताया था कि कमिटीज़ होती है, सीएसआई कमिटी, C3 कमिटी। आप वहाँ पे जाके कमिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? लाइक जो एमएलएससी का मैंने कल कमिटी का बात किया था, कमिटी नहीं बोल सकते, क्लब। आप वैसे जो इवेंट्स होते हैं या एम्बेसडर प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक एमएलएससी होता है और एक जीडीएससी होता है। जीडीएससी इज गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। ये दोनों आर द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं, बट दोनों का वे ऑफ वर्किंग थोड़ा बहुत अलग होता है। बट एट द एंड क्या होता है, आपको नेटवर्किंग करने वहाँ पे मिलता है, लोगों से बात करने मिलता है, ठीक है? एंड इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना, वहाँ पे मैं आपको 4 चीज़ें मेन बताता हूँ। इंटर्नशिप्स एंड ओपन सोर्स, सॉरी। इंटर्नशिप में सबसे पहला आता है गूगल स्टेप प्रोग्राम्स। एंड माइंड यू, गूगल स्टेप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है एंड इट इज़ ओनली फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है? अगर मतलब आपने फर्स्ट ईयर में डीएसए को फोड़ दिया, सेकेंड ईयर तक आप अगर रेडी हो, यू कैन अप्लाई फॉर गूगल स्टेप प्रोग्राम्स। और गूगल स्टेप प्रोग्राम्स में क्या होता है, जितना मुझे आइडिया, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था बट नहीं हो पाया। गूगल स्टेप प्रोग्राम में ऐसा होता है कि लाइक यू आर, इफ़ यू आर सिलेक्टेड, आपको इंडिया के गूगल कैंपस लाइक हैदराबाद में आपको जाने मिलता है एंड लाइक यू गेट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? गूगल स्टेप प्रोग्राम हुआ। सेकेंड है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम्स, इट इज सेम लाइक द गूगल स्टेप प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वुड बी द ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आप करते हो। जी सॉक एक है एंड जी एस एस सॉक है। वैसे बहुत सारे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। जीसॉक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना हो तो गाइस अगला वीडियो उसी चीज़ के बारे में होगा, जहाँ पे मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ जीसॉक पे बात करूंगा। जीसॉक क्या है, जीसॉक में आना कैसे है, जीसॉक की उसकी जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है वो क्या है, तो उस चीज़ के बारे में बात करूंगा। फिलहाल पूरा रोड मैप आपको दे दिया, टेक्निकल के टर्म्स में भी और थोड़ा आपको अकेडमिक्स के टर्म्स में इतना नहीं था, बट क्योंकि अभी जो है सेकेंड जैसे इट इज़ लाइक फुल ऑन टेक्निकल, टेक्निकली ही आपको ज़्यादा फोकस करना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।